हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्मेशन? द कंफर्मेशन इट इज नथिंग बट इट इज द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, and due to the rotation of that carbon carbon single bond the different arrangement is formed in the same molecule. That phenomenon is known as the conformation. For example, this is the butane, and in case of butane molecule it contains 4 carbon atom, carbon number 1, second, this is the third, and this is the fourth. So carbon number 2 and carbon number 3, it undergoes the rotation, and due to the rotation of this carbon bond, this carbon atom it undergoes a rearrangement. So when this carbon carbon bond get rotated, this molecule, the same molecule, it convert into its another form. So you can observe over here, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एटम का यहाँ पे CH3 ग्रुप इस डायरेक्शन में था, 60 डिग्री के रोटेशन से CH3 ग्रुप इस डायरेक्शन में चला गया, तो अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कन्फर्मेशन. मतलब the conformation, it is the phenomenon where the carbon carbon sigma bond or single bond it undergoes the rotation, and due to the rotation the different isomer are formed. That phenomenon is known as the conformation. तो ये हमने डिस्कस किया था कन्फर्मेशन ऑफ इथेन और कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए. नाउ इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये जो मॉलिक्यूल थे इथेन या ब्यूटेन, ऑल दीज आर दे आर असाइक्लिक, यानी ये रिंग में नहीं है, ऑल आर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द रिंग मॉलिक्यूल्स और साइक्लोअल्केन? तो साइक्लोअल्केन फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12. इफ साइक्लोअल्केन इफ इट इज प्रेजेंट इन इट्स प्लानर फॉर्म, मतलब साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन आइटम है और 6 के 6 कार्बन आइटम अगर एक ही प्लेन में होंगे, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में दिखाई देता है हमें कि सब कार्बन आइटम, दीज आर द कार्बन आइटम इंडिकेटेड बाय द ब्लैक बॉल्स, एंड ऑल द ब्लैक बॉल्स दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन. एक ही प्लेन में है. अगर हमने किताब रख दिए तो किताब पे सब के सब कार्बन आइटम किताब पे बराबर एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन आइटम ऊपर और ये वाला हाइड्रोजन आइटम नीचे जाएगा. तो इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इफ इट इज इन प्लेनर फॉर्म, then that cyclohexane it is associated with the angle strain. अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में है, प्लेन में है सब कार्बन आइटम, तो बॉन्ड एंगल जो रहता है इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल या ये वाला बॉन्ड एंगल या ये वाला बॉन्ड एंगल, दैट बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. तो आइडियली नेचुरली कार्बन आइटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो साइक्लोहेक्सेन में सब कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज है. अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें का बॉन्ड एंगल कितना रहना चाहिए, 109 डिग्री, 109 डिग्री. बट इफ साइक्लोहेक्सेन इज प्रेजेंट इन प्लेनर फॉर्म और कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें बॉन्ड एंगल रहता है 120 का. तो 120 अगर बॉन्ड एंगल है तो 109 और 120 में डिफरेंस काफ़ी हो गया. मतलब कार्बन आइटम जो है इसमें का हर कार्बन आइटम ये किस में है, फिर एंगल स्ट्रेन में है, उनमें रहेगा स्ट्रेन, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज डेविएटेड फ्रॉम, कहाँ से चेंज हुआ, 109 टू 120 डिग्री. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट अब हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर प्रेजेंट इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, और वी कैन से दे आर इक्लिप्स टू वन अनदर. तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, एडजेसेंट का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर हमने देखा इस डायरेक्शन से तो ये बिल्कुल एक लाइन में दिखाई देंगे हमको. तो एक लाइन में या ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही प्लेन में है. सेम ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन. सो दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन मीन्स दे आर इन इक्लिप्स फॉर्म. अगर इक्लिप्स फॉर्म में है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, द इलेक्ट्रॉन दे आर नेगेटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में आने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. सो ड्यू टू द रिपल्शन द स्ट्रेन इज इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल. तो किसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेन. So cyclohexane if it is present in planar form, it is associated with the angle strain, and again it is associated with eclipse strain. तो इतने तनाव में रहेगा ये, और इतना तनाव तो ये झेल नहीं सकता, इसलिए ये करेगा क्या, तो ये ऐसा कुछ करेगा
कि इसमें का बॉन्ड एंगल कम हो जाए और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है जो एक प्लेन में आ रहे थे ये एक प्लेन में ना रहे। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये जो है साइक्लोहेक्सेन ये प्लेनर फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इसमें का कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर रोटेट हो गया, जैसे हमने अभी देखा कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में, इसमें जब कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर रोटेट हुआ तो इसका अरेंजमेंट बदल गई, इसकी इस कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन और मीथेन ग्रुप अटैच है इनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। सिमिलरली अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में है तो वो एंगल स्ट्रेन में है, तो वो इक्लिप्स स्ट्रेन में है, तो इतना स्ट्रेन तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए क्या करेगा, वो रोटेट करेगा उसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और जब ये साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, अनस्टेबल है, सो इट विल रोटेट दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये ऐसा रोटेट होगा और बनाएगा उसका ये वाला फॉर्म, दैट फॉर्म इज नोन एज दी चेयर फॉर्म। इन केस ऑफ द चेयर फॉर्म उतने ही कार्बन एटम है, सब 6 कार्बन एटम, उतने ही हाइड्रोजन एटम है। सो इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन द प्लेनर फॉर्म इट इज अनस्टेबल ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, उसमें एंगल स्ट्रेन है। सेकंड, इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इक्लिप्स स्ट्रेन। तो अंडरगोज कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन इन इट्स प्लेनर फॉर्म, it undergoes rotation and it converts into the chair form। कन्वर्ट्स मतलब क्या कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में रहता है नहीं, क्योंकि उसके साथ इतने एंगल स्ट्रेन और इक्लिप्स स्ट्रेन है। इसलिए इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो रोटेशन में जाएगा और उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं हम चेयर फॉर्म। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो है इट इज़ लुक लाइक अ चेयर, इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म में ज़्यादा रहता है। और वी कैन से साइक्लोहेक्सेन इट इज़ मोर स्टेबल इन चेयर फॉर्म। अब इसमें अगर आपने देखा तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है या कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना रहता है, कार्बन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109। तो साइक्लोहेक्सेन क्यों रहेगा इस वाले फॉर्म में, प्लेनर फॉर्म में, जहाँ पे उसका बॉन्ड एंगल है 120 और इक्लिप्स स्ट्रेन भी है उसमें, तो वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इट विल एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। और सेकंड पार्ट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, कोई एडजेसेंट कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में आ रहे थे, इसलिए उसमें इक्लिप्स स्ट्रेन था। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लिया आप, एडजेसेंट कार्बन एटम के इक्लिप्स में नहीं रहेंगे, एक ही प्लेन में नहीं आएंगे वो। इसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्म है वो चेयर फॉर्म, इट इज़ मोर स्टेबल। सो साइक्लोहेक्सेन इट इज़ एग्जिस्ट इन इट्स चेयर कन्फर्मेशन बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम इक्लिप्स स्ट्रेन एंड देयर इज नो स्टेडी स्ट्रेन। किसी भी हाइड्रोजन एटम में रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए इसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन इट डू नॉट एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करिए क्यों साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में नहीं रहेगा, वो चेयर फॉर्म में रहेगा। तो आपको ये लिखते आना चाहिए कि इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म बिकॉज इन चेयर फॉर्म इट इज़ फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। द एंगल स्ट्रेन फ्री क्यों है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 है, कोई भी बॉन्ड एंगल ले लिए। इन साइक्लोहेक्सेन इफ इट इज प्रेजेंट इन प्लेनर फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। अगेन इन केस ऑफ चेयर कन्फर्मेशन इट इज फ्री फ्रॉम इक्लिप्स स्ट्रेन, मतलब कोई भी एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लो वो एक प्लेन में नहीं है, इसलिए इक्लिप्स कन्फर्मेशन नहीं है, यानी इक्लिप्स स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे इक्लिप्स स्ट्रेन है। सेकंड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्लेन में है तो उसको बोलते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी रहेगा, लेकिन इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडजेसेंट के वो तो अब प्लेन में नहीं है, तो एक दूसरे से इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं रहेगा। तो इसमें इट इज साइक्लोहेक्सेन इन चेयर कन्फर्मेशन, इट इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, इक्लिप्स स्ट्रेन एज वेल एज द टॉर्शनल स्ट्रेन, बट इन एंड देयरफॉर इट इज स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। इन केस ऑफ प्लेनर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन इट इज एसोसिएटेड विद एंगल स्ट्रेन, eclipse strain and torsional strain. Now the cyclohexane it shows different conformation। मतलब क्या, तो अभी हमने देखा कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो कौन से वाले फॉर्म में रहता, इट इज एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म में जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें पिंक कलर का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक ब्लू कलर का हाइड्रोजन है। तो साइक्लोहेक्सेन में 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, एक 2 टाइप के हाइड्रोजन रहती है इसमें, एक इसको बोलेंगे हम एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और दूसरा जो है वो है इक्वेटोरियल। जो आपको ब्लू कलर के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं दे आर एक्सियल,
देखिए ये एक्सियल है, ये वाला एक्सियल, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल, अगेन दिस इज एक्सियल। और जो बॉन्ड आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं दे आर इक्विटोरियल। सो साइक्लोहेक्सेन इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ बॉन्ड, एक्सियल एज वेल एज इक्विटोरियल। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये इतना फास्ट इस कन्फर्मेशन में इस फॉर्म से इस वाले फॉर्म में चले जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें का कोई एक अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर रोटेट हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रोटेट होता है, अगर वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ तो ये वाला स्ट्रक्चर जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इट कन्वर्ट इनटू अनदर चेयर फॉर्म, ये भी चेयर फॉर्म और ये वाला भी चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन इट अंडरगोज कन्फर्मेशन वेयर वन चेयर फॉर्म इट कन्वर्ट्स इनटू अनदर चेयर फॉर्म। तो इसको बोलते हैं हम फ्लिपिंग। तो एक चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की दूसरे चेयर फॉर्म में चले जाना, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, इसको बोलते हैं हम दैट इज नोन एज दी फ्लिपिंग। अब जब ये साइक्लोहेक्सेन कार्बन कार्बन साइक्लोहेक्सेन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब रोटेट होगा तो ये वाला चेयर फॉर्म इस वाले चेयर फॉर्म में जाएगा, तब ये फॉर्म से इस फॉर्म में जाते वक्त इट अंडरवेज थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म से, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ तो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दिस इज द चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में का कोई अगर बॉन्ड रोटेट हुआ तो पहले वो कन्वर्ट किस में होगा, तो पहले कन्वर्ट होगा वो हाफ चेयर फॉर्म में। चेयर का कन्वर्शन किस में, हाफ चेयर। फिर से अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ तो बोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ फिर से हाफ चेयर, और फिर से कार्बन कार्बन रोटेट हुआ तो दूसरी चेयर में। सो चेयर कन्फर्मेशन से दूसरी चेयर कन्फर्मेशन में जब वो जाएगा बॉन्ड के कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन से, तो इट गोज थ्रू दीज 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से जाएगा वो। या इसमें क्या हम बोलेंगे कि एक है हाफ चेयर फॉर्म जो कॉमन है यहाँ पे, और दूसरा है बोट फॉर्म। सो एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में जब जाएगा तब वो एक हाफ चेयर और बोट फॉर्म के स्ट्रक्चर के थ्रू जाएगा वो। तो इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन व्हेन इट अंडरगोज द कन्फर्मेशन इट गोज थ्रू चेयर फॉर्म टू हाफ चेयर, चेयर फॉर्म टू हाफ चेयर, अगेन हाफ चेयर टू बोट फॉर्म और बोट फॉर्म टू द चेयर कन्फर्मेशन। अब मतलब साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस फॉर्म में भी हमें मिलेगा, इस फॉर्म में अगर बॉटल में हमने साइक्लोहेक्सेन को रख दिया तो हमें उस बॉटल में साइक्लोहेक्सेन ये फॉर्म में भी दिखाई देगा, इस वाले फॉर्म में भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा और इसमें भी दिखाई देगा। लेकिन ये सब फॉर्म में जो साइक्लोहेक्सेन है, इस सब फॉर्म में इस जितने हमको फॉर्म दिखाई दे रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के, इनको बोलेंगे हम कन्फर्मेशनल, उसके कन्फर्मेशनल फॉर्म्स। तो इस वाले सब के फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म में है ये काफ़ी स्टेबल रहते हैं, वेल द बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल और हाफ चेयर कन्फर्मेशन अगेन इज लेस स्टेबल। तो हम बोलेंगे कि सबसे स्टेबल कौन सा फॉर्म है, चेयर कन्फर्मेशन, और सबसे कम और उससे कम कौन सा फॉर्म है, दी बोट कन्फर्मेशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई द बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल। तो जब ये वाला साइक्लोहेक्सेन कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट होगा तो दूसरे फॉर्म में चले जाएगा, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में जाते वक्त दूसरे फॉर्म में वो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से जाएगा, वो इट विल गो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म में अगर गया तो आपको दिखाई देगा कि इसमें भी 6 कार्बन एटम ही है और उतने हाइड्रोजन एटम है जितने चेयर फॉर्म में थे। लेकिन इस वाले फॉर्म में अगर आपने देखा तो जो ये 2 कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड दे लाइज इन, और उनको जो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है वो एक प्लेन में अटैच है। मतलब यहाँ पे इक्लिप्स कन्फर्मेशन आ गया, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एडिशन के एक लाइन में आ गए, एक प्लेन में आ गए, तो इक्लिप्स फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो बोट फॉर्म क्या होगा, अनस्टेबल। और फिर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड फिर से एक प्लेन में आ गए, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी रिपल्शन होगा, उसको बोलेंगे हम टॉर्शनल रिपल्शन या टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्लिप्स कन्फर्मेशन टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। और दूसरा ये जो कार्बन एटम नंबर 1 है, 2, 3 और ये 4, तो 1, 4 जो कार्बन एटम है, 1 और 4 नंबर का कार्बन एटम, इनके जो हाइड्रोजन है दे बोट स्ट्रक्चर ऐसे होने की वजह से, बोट के लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये 2 हाइड्रोजन एटम काफ़ी क्लोज रहेंगे, और इस टाइप के ये जो हाइड्रोजन है 2 इतने क्लोज रहते हैं कि इनमें होता रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो
तो रिपल्शन की वजह से अगेन बोथ फॉर्म अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये रिपल्शन जो होगा, वन कार्बन हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन नंबर 4, यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा उसको बोलेंगे हम फ्लैगपोल रिपल्शन। तो इसमें बोथ फॉर्म में रिपल्शन आया है। क्यों रिपल्शन आया है? एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन, फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम की रिपल्शन से 1 and 4 हाइड्रोजन एटम दे अंडरगोज रिपल्शन, दैट इज फ्लैगपोल। और दूसरा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कैसे है? एक प्लेन में, दे आर लाइज इन वन प्लेन, देयरफॉर देयर इज अ इक्लिप्स देयर इज अ इक्लिप्स स्ट्रेन। तो इसमें इक्लिप्स स्ट्रेन भी है और फ्लैगपोल रिपल्शन, इसलिए बोथ फॉर्म की स्टेबिलिटी कैसे रहेंगी? कम रहेंगी। किसकी कंपेयर में? साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में। सो साइक्लोहेक्सेन इन इट्स चेयर फॉर्म, इट इज मोर स्टेबल, इट इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, steric strain as well as eclipse strain. But in case of the boat conformation there is a slight ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी बॉन्ड एंगल 120 के उससे भी कम रहेगा, क्योंकि ये तो प्लेनर फॉर्म में नहीं है, तो बॉन्ड एंगल उससे भी कम रहेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें, 109 से ज़्यादा। मतलब इसमें भी क्या रहेगा? एंगल स्ट्रेन, लेकिन थोड़ा रहेगा वो। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक लाइन में है, इक्लिप्स कार्बन कार्बन बॉन्ड एक लाइन में आ गए, एक प्लेन में आ गए, तो इक्लिप्स। तो इक्लिप्स में क्या है? इक्लिप्स स्ट्रेन एट 2 बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड में इक्लिप्स स्ट्रेन है। तो कार्बन 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 बॉन्ड की इक्लिप्स स्ट्रेन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इक्लिप्स स्ट्रेन की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा हाइड्रोजन एटम 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन का और सेकंड 4th कार्बन का, इनमें क्या होगा? रिपल्शन, उसको बोलते हैं हम फ्लैगपोल रिपल्शन। इसकी वजह से इनमें और अनस्टेबिलिटी आएगी, तो इसको बोलेंगे हम फ्लैगपोल रिपल्शन। सो बोट कन्फर्मेशन अनस्टेबल एज कम्पेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी डायग्राम, ये एक चेयर फॉर्म, ये दूसरा चेयर फॉर्म। इन दिस डायरेक्शन द एनर्जी इज इन, दिस इज द वाई एक्सिस वेयर यू कैन सी द राइज इन द एनर्जी, इस डायरेक्शन में एनर्जी दिखाया। और यह है चेयर फॉर्म। तो एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में जब जाएगा तो ये हाफ चेयर में आएगा पहले, फिर आएगा बोट में, फिर से हाफ चेयर में, और फिर से आएगा चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म की एनर्जी कैसी है? कम है। हाफ चेयर की ज़्यादा है, उससे कम थोड़ी किसकी है? बोट फॉर्म की, और सबसे कम किसकी है? चेयर फॉर्म की। सो दिस इज दी कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसको हमेशा यानी जितने भी आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे, हर साल इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से ये टॉपिक आप प्रिपेयर करो। और एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा या आपको रीजनिंग पूछा, तो आपको उसका आंसर लिखता आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड आई होप यू